बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 17। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट्स की 4 प्रॉपर्टीज़ को थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया था और आज हम उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को जो हमने यूनियन ऑफ सेट्स में की थी, उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को आज हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है। तो बेटा ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए के तमाम एलिमेंट बी सेट में मौजूद होते हैं, तो फिर ए जो है वो बी का सबसेट होता है। और वेन डायग्राम में हमारे पास 2 सेट्स पे जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है, उस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए जो हमारे पास आंसर आता है, उस आंसर को हम शेडेड एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन का। तो हम इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम कोई से भी 2 सेट्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने एक सेट लिया है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और सेकंड मैंने एक सेट लिया है बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। तो अब आप देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो 1 2 3 जो है वो हमारा क्या है, रिज़ल्ट है। और 1 2 3 हमारे पास ए सेट भी है, कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है वही हमारा ए सेट है। तो चूंकि हमने वेन डायग्राम में रिज़ल्ट को क्या करना होता है, शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट करना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट ए सेट को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, शेड कर देंगे जस्ट हम ए सेट को, क्योंकि हमारा आंसर जो आया है वो हमारा ए सेट है, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो चूंकि ए सेट ए इंटरसेक्शन बी है, तो जब हमारे पास यूनियन में था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो चूंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट आ गए थे रिज़ल्ट में, तो इसलिए हमने सारी शेप को जो है वो क्या कर दिया था, शेड कर दिया था। बट यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया और इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट आए हैं और कॉमन एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ ए सेट आया है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ए सेट को शेड करेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 सेट्स ले लेंगे बी और ए। जैसा कि आप देखते हैं हमारे पास बी सेट है 1 2 3 और ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को लेना है। तो 1 2 3 जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब आप देखें कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास बी सेट है, 1 2 3 क्या है, बी सेट है। इट्स मीन के बी जो है वो ए का क्या है, सब सेट है। और ऑपरेशन ऑफ सेट यानी कि रिज़ल्ट में हमारे पास बी सेट ही आया है, तो हम क्या करेंगे कि जस्ट इस शेप में बी सेट जो हमारा है उसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि ऑपरेशन किस चीज़ का है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, कि ए और बी जो हैं वो क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो हम कोई से भी 2 सेट ले लेते हैं ए और बी। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास है 2 4 6। तो इन दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स को लेना होता है। तो बेटा अब आप देखें कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 2 जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम थ्रू वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब आप देखें कि हमारे पास 2 सेट्स हैं ए और बी। ए के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3, बी के 2 4 6। दोनों में चूंकि 1 एलिमेंट कॉमन था, तो ये देखें ये दोनों सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो हमारा कॉमन एलिमेंट है वो इधर आएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि वो हमारा रिज़ल्ट है। तो अब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 है और वो क्या है, हमारा रिज़ल्ट है, तो इसलिए हमने कॉमन एलिमेंट की जो जगह है उसको क्या कर दिया, शेड कर दिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं।
तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो अब आप देखिए ए सेट इज़ 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो चूंकि रिजल्ट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास शेडेड एरिया नहीं होगा, हम किसी भी एरिया को शेड नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस किस्म के जो सेट्स होते हैं वो क्या किस चीज़ को शो करते हैं, वो डिसजॉइंट सेट को शो करते हैं कि इन दोनों सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बेटा आज हमने क्या कर लिए हैं, यूनियन ऑफ सेट भी हमने पढ़ा है कि यूनियन ऑफ सेट पे वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन, कि जो हमारे पास ये ऑपरेशन दिए गए हैं इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो है आप डायग्राम को शेड कर दें। तो फर्स्ट पार्ट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में जब ए जो है वो बी का सबसेट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू वेन डायग्राम। तो अब आप देखें बेटा यही चीज़ हमने अभी पढ़ी है कि जब हमारे पास ए जो है वो बी का सबसेट होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, तो हम क्या करते हैं, एक देखें ना अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये देखें कि जब ए जो है वो बी का सबसेट होता है इंटरसेक्शन में तो रिज़ल्ट में हमारे पास ए सेट आ जाता है, इसलिए हम ए को ही क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सेट को शेड करेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए जो है वो बी का सबसेट है तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे यानी कि ए के एलिमेंट आएंगे। और सेकंड पार्ट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो अब यूनियन में क्या होता है कि जब बी जो है वो ए का सबसेट हो, तो यूनियन ऑफ बी में आप देखें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बी जो है वो ए का सबसेट होता है तो रिज़ल्ट में हमारे पास दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, इसलिए हम सारी शेप को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं क्योंकि हमारे रिज़ल्ट में तमाम एलिमेंट हैं। तो अब आप देखें बी इज़ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी ए का सबसेट है और ऑपरेशन यूनियन का है तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे यानी कि ए के बी और बी के बी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके तमाम एरिया को शेड कर देंगे तो ये हमारे पास तमाम एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग सेट कि ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट में है। तो अब चूंकि इंटरसेक्शन है दोनों का, तो अब आप देखें ये हमारे पास दो सेट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ओवरलैपिंग ये जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको हम उस एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या होता है, दोनों सेट्स का यूनियन अगर हम फाइंड करते हैं डिसजॉइंट सेट्स में तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट में जब हम उनका यूनियन फाइंड करते हैं। तो इसलिए ये जो होंगी दोनों शेप्स जो होंगी यानी कि ए और बी, ये जो दोनों सेट्स होंगे ये क्या होंगे, ये शेडेड होंगे क्योंकि ये यूनियन में है। जब ये इंटरसेक्शन में होते हैं तब हम इनको शेड नहीं करते क्योंकि फिर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आता, और जब यूनियन में होते हैं तो फिर ये शेडेड होते हैं क्योंकि यूनियन में डिसजॉइंट सेट्स के दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 4 पार्ट्स जो हैं मैंने आपको समझा दिए हैं क्योंकि ये 4 पार्ट्स जो थे ये हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से रिलेटेड थे, और जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन की ये क्वेश्चन भी हमारे पास उन्हीं से रिलेटेड थे। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हमने कर लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।